विजन है कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के क्रम में जो शिक्षकों के बीच जो समस्या मैंने देखी है वो बहुत गंभीर समस्या है। गेस्ट टीचर का हालत यह है कि 15,000 भी उनको पैसा नहीं बच पाता है। वादा नेताओं के लिए गाली होता है, इसमें वादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास है उस आत्मविश्वास से हम आपको कर रहे हैं कि आपकी समस्या जो है उसको दूर करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र मिलाकर कुल 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने वाला है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जीवन कुमार जो हैं वो लगातार शिक्षकों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं और बड़ा दावा ये कर रहे हैं कि यदि जीत गए तो शिक्षकों की स्थिति को सुधार देंगे, जो बद से बदतर हालात बने हुए हैं उसको सुधार देंगे। वित्त रहित कॉलेजों की भी बात कर रहे हैं। जरा सुनिए किस प्रकार काम करेगी जीत जाने के बाद। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मैं प्रत्याशी हूँ भाजपा की तरफ से, एनडीए समर्थित, और मेरा 1 नंबर पे क्रमांक है। हम सभी अपने मतदाताओं से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 1 पाई उसमें लिखकर हमको विजयी बनाने का आप प्रयास आशीर्वाद दें। मेरा विजन है कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के क्रम में जो शिक्षकों के बीच जो समस्या मैंने देखी है वो बहुत गहरी समस्या है। चाहे वो नियोजित शिक्षक की समस्या हो, गेस्ट टीचर की समस्या हो, वित्त रहित कॉलेज के शिक्षक की समस्या हो, बहुत गहरी। वित्त रहित कॉलेजों की स्थिति तो बहुत ही खराब है। ऐसा लगता है जैसे वित्त रहित कॉलेजों को वोट के मैनेजमेंट के हिसाब से केवल छोड़ दिया गया है कि एक समय आएगा तो वोट का मैनेजमेंट हम वहाँ कर लेंगे और अपना वोट वहाँ ले लेंगे, फिर उनको उसी हाल पर छोड़ देंगे। गेस्ट टीचर का हालत यह है कि 15,000 भी उनको पैसा नहीं बच पाता है सारा खर्चा काटने के बाद। कहने के लिए 1 महीना में उनका 25,000 का फाउंडेशन है और उसके अलावा जितने भी खर्चे हैं वो खर्चे काटने के बाद मुझे लगता है उसमें एक बात और बताना चाहते हैं, जयंती है चाहे कोई भी छुट्टी है उसमें उनको अलग से पैसा नहीं मिलता है और 1000 के हिसाब से पैसा मिलता है। तो मुझे लगता है कि उनको 15,000 भी नहीं पैसा बच पाता है, तो एक सुपरवाइजर के पेमेंट से कम पैसा बचता है, तो एक बहुत समस्या है। इसके अलावा मैं नियोजित शिक्षक जो है, जिस उद्देश्य से नियोजित शिक्षकों की बहाली स्टार्टिंग में हुई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। उनको परमानेंट करने का बात कहा गया था, लेकिन आज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया। तो जो प्रत्याशी चुने जाते हैं उनका दायित्व तो बढ़ जाता है और हम उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप हमको प्रत्याशी चुन रहे हैं विकल्प के रूप में, तो आपके इन सब बातों का मेरे अंदर ख्याल है। ट्रांसफ़र की पॉलिसी में मैं देखा कि अनाउंस कर दिया गया कि ट्रांसफ़र हुआ नहीं। प्रमंडलीय स्तर पर ट्रांसफ़र की व्यवस्था का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन हुआ नहीं। तो हमारा ये छोटी बात जो अभी तक नहीं हो पाया है, निश्चित रूप से सदन में जाते ही इन सारी चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करवाऊंगा और मूलभूत समस्याओं को मैं ठीक करूंगा। यदि सदन में मामला ठीक नहीं होता तो सड़क तक संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। सदन से सड़क तक संघर्ष आपके लिए हम करेंगे, ये आपसे हम कहते हैं। वादा नेताओं के लिए गाली होता है, इसलिए वादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास है उस आत्मविश्वास से हम आपको कर रहे हैं कि आपकी समस्या जो है उसको दूर करेंगे और निश्चित रूप से दूर करेंगे। बहुत सारी समस्या है, प्रोविडेंट फंड का समस्या है, एमएससीपी का समस्या है, वेतन वृद्धि की समस्या है, समान कार्य समान मांग की बात करते हैं। तो इन सारे और भी कई मांग हम हमेशा करते हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके पीछे का कारण यही है कि हम संघर्ष नहीं करते हैं उसके लिए, और संघर्ष करेंगे तो सफलता मिलेगी। हम आपके संघर्ष के साथी बनेंगे। इसके लिए हम अपील करते हैं कि आप 1 नंबर पर 1 पाई देकर हमको विजयी बनाने का प्रयास नहीं करें, बल्कि हमको विजयी बनाने का आशीर्वाद दें। तो सुना आपने, जीवन कुमार बोल रहे थे कि अभी बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्याएं हैं शिक्षकों को। वित्त रहित कॉलेजों को तो जैसे वोट के आधार पर छोड़ दिया गया है कि वोट बैंक के लिए उन्हें छोड़ दो, और जब वोट लेने की बारी आएगी तब उन्हें ध्यान आकर्षित किया जाएगा, उनका ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा अपनी ओर, या अपने ध्यान को आकृष्ट कराया जाएगा उनकी ओर। लेकिन ऐसे में जीवन कुमार बड़ा दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अगर जीत गया तो शिक्षकों के उस हालात को सुधार दूंगा जिसके लिए वो लगातार और बार बार सरकार के सामने उपेक्षित होते रहे हैं। बार बार शिकायतों के बाद भी और बार बार अपनी समस्याओं को रोने के बाद भी उनका ना तो निराकरण होता है, ना तो उनकी बातों को सरकार और कोई भी सुन पाता है। तो इस तरह के काम जीवन कुमार करेंगे और बड़ा दावा कर रहे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि चुनाव जब होते हैं और चुनाव के जब नतीजे आते हैं एमएलसी चुनाव के, तो उसके बाद तस्वीरें क्या कुछ निकलकर सामने आती है, क्योंकि महागठबंधन के प्रत्याशी भी काफी कड़े प्रतिद्वंदी बताए जाते हैं। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो महागठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी हैं उनके और जीवन कुमार के बीच में काफी बड़ा मुकाबला भी बताया जा रहा है। बने रहें लाइव सीरीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।